पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, एक शेर है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मीर भी क्या सादा हैं, बल्कि ये शेर ज़्यादा बेहतर जो है हमारे आज के जो पैनल में गेस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि ये असल में शेर क्या है, क्योंकि मेरी शायरी इतनी अच्छी नहीं है, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। तो हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने का। इसीलिए नाज़रीन जो भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई, मैंने ये पोइटिक लाइसेंस लिया था कि करेक्शन सेनेटर शिबली फराज साहब करेंगे। सर इसका सही शेर क्या है? नहीं, आप मुझे भी आप इम्तिहान में न डालें। नहीं, मुझसे वो सही बस आपने जो मैसेज कन्वे करना था वो कर दिया। नहीं, मीर भी क्या सादा हैं कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। वाह वाह वाह, क्या नाज़रीन प्यारा शेर है। और इसी शेर की तशरीह जो है ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट उसके सफ़ा नंबर 50 और सफ़ा नंबर 51 पे जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने भी की। वज़ीर आज़म ने जो आवाम के साथ इंटरेक्शन की उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया और कौम को एक एश्योरेंस भी दी कि अब हम नए चेहरे देखेंगे और आज की तारीख को लिख के रख लें। बिल्कुल यही वादा वज़ीर आज़म का था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्च हुई और फिर बाकायदा तौर पे एक अपनी ट्रैजेक्टरी पे गई 2011 के बाद और कौम को उम्मीदें हुई कि एक नया पाकिस्तान बनेगा। आज का नाज़रीन हमारा जो मेन सवाल होगा प्रोग्राम का कि क्या उन पुराने चले हुए कारतूसों से नया पाकिस्तान बन सकता है जो कि हर दौर में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जिसको कि कहा जाता है बिग बॉयज क्लब, जो बैठ के एक दूसरे के माली मुफादात, बिजनेस इंटरेस्ट उनका दिफा करते रहते हैं। और इस हवाले से अगर अदील राजा साहब मुझे गो हेड दें तो मैं आपको जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की उस रिपोर्ट का वो बाकायदा पैराग्राफ पढ़ के भी दिखाऊंगा कि उसमें जो चीज़ लिखी हुई है कितने वाज़े अंदाज में लिखी हुई है। और किसी भी आप फौजी से पूछ लें कि चले हुए कारतूस का मतलब क्या होता है, कि एक कारतूस को जब आपने एक दफ़ा फायर कर दिया तो वो चला हुआ कारतूस क्या उतना इफेक्टिव होगा, दोबारा इफेक्टिव होगा? बिल्कुल वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। हर फौजी भी आपको ये बात बता देगा। शायराना अंदाज में सेनेटर शिबली फराज साहब ने ये बात बता दी। वज़ीर आज़म का नया पाकिस्तान बनाने का दावा। तो हमारा आज का नाज़रीन मेन सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब 2.5 साल आपके गुजर गए हैं। 2.5 साल बाद जब आप आवाम के पास दोबारा जाएंगे तो क्या आपके और बहुत अच्छे बहुत काबिल लोग आपके पास मौजूद हैं, पार्लिमान में मौजूद हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपकी पार्टी में इतने कैपेबल लोग हैं और आगे जाके मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह जो आपकी पार्टी के ओरिजिनल लोग हैं उनकी वजह से आपको पिछले 2.5 साल में शायद कोई एम्बेरसमेंट फेस नहीं करनी पड़ी। जितनी भी एम्बेरसमेंट आपको फेस करनी पड़ी है या जितने सख्त सवालात हुए या जितना मैसअप इस हवाले से हुआ है वो उन पुराने चले हुए कारतूसों की वजह से है। उसी जो बीमार हुए जिसके सबब जिस बारे में कहा था उन्हीं अत्तार के लौंडों की वजह से हुआ है जो हर दौर में इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। तो क्या वक्त आ गया है कि अब आप डिलीवर करेंगे और अपनी टीम को ये कॉन्फिडेंस देंगे कि जब 2.5 साल बाद वो जाएं तो वो ये ना उन्हें कहना पड़े कि जनाब ये तो वो फलाना तरीन था तो उसके फैसले थे, मैं क्या करता। और हमाद अजहर काफ़ी कॉम्पिटेंट लायक है, नई शख्सियत है, नई थ्योरीज पढ़ के भी आए हुए माशाल्लाह, और आपने उन्हें अगर फाइनेंस की जिम्मेदारी दी है तो लाजमी है कि ऐसे अशखास को उनके साथ बिठा दिया जाए जिन्होंने अपने अदवार में कुछ भी डिलीवर नहीं किया और उनके ऊपर सोने पे सुहागा नैब के मुकदमात हैं। एक नहीं कई मुकदमात हैं और अभी तक उसमें बरी नहीं हुए। और ये वही गैंग है, ग्रुप है, उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, बिग बॉयज क्लब के मेंबर हैं जो सब ये कहते हैं जी बिजनेसमैन को इन नैब कवानीन से रिलीफ दिया जाए ताकि इनके जो बैंक्स चल रहे हैं उसमें जो कुछ कार्रवाइयाँ डलती हैं, जिस तरह फिर सियासत को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिस तरह फिर बाकायदा तौर पे कैंपेन्स हुकूमत के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ भी लॉन्च की गई बाकायदा तौर पे कैम्ब्रिज एनालिटिका के स्टाइल पे, जो कि इस हुकूमत को शायद उस तरह से इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर सकी क्योंकि ये लोकली बैठ के काम करना चाह रहे थे और वो इंटरनेशनली बाकायदा तौर पे आके थीम वर्ड्स और थीम्स चलाई गई जो कि लोगों के जहन में चीज़ें बाकायदा तौर पे बिठाई गई। और शायद वज़ीर आज़म को भी इस चीज़ का इदराक है जब वो अपनी टीम के साथ बार बार मीटिंग्स करते हैं और बताते हैं कि जनाब ये वाली चीज़ें जाएं और आवाम को बताएं। लेकिन जो इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के साथ बैठ के इन्होंने जो चीज़ें की हैं उसका इफेक्टिवली क्या काउंटर अभी तक किया गया, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन प्रोग्राम का आगा और बड़ी तफसील के साथ नाज़रीन आपके साथ बात करेंगे और कौन से वजीर किसने क्या किया, कौन से एडवाइज़र किसने क्या डिलीवर किया, कोशिश करेंगे कि आज के इस वक्त में आपको वो भी बताएं। तो इससे पहले कि मैं दूसरी अपनी बड़ी स्टोरी की तरफ आऊँ, इस हवाले से
जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने जो ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट है, इसकी आखिरी दो लाइनें नाज़रीन बहुत ही प्यारी हैं, पेज 50 सफ़ा नंबर 50 की। Nevertheless, the list makes for very interesting reading. Regardless of who is in power, political or otherwise, it is the members of the same target list, or some of them, who are either in power or can be seen wandering in the corridors of power. Their first names may change, but the surname always remains the same. The process is akin to reshuffling a torn deck of cards. एक फटे पुराने ताश के पत्तों की तरह ये पत्ते आगे पीछे किए जा रहे हैं उस ताश की गड्डी में। और 200 अफराद की जो इंटरनेशनल एसेट रिकवरी को लिस्ट दी गई थी जनरल मुशर्रफ के दौर में, ये वही लोग हैं जो आज भी पावर कॉरिडोर्स ऑफ पावर में नजर आते हैं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलाबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zu sparen.